अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है काशा नाज। आप देख रही हैं काशा नाज आर्ट इन कैलीग्राफी चैनल। आप सभी को मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कम्प्लीटली मैं आप लोगों को फ्री सिखा रही हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स भी आप लोगों को बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, यानी आप उसको लाइव कैलीग्राफी कोर्स भी कर सकते हैं। और स्क्रीन में आपको जो मेरा नंबर शो हो रहा है वो आप उस नंबर में जस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, जो अल्फ़ाबेट्स हैं हम लोग जो है उसमें तकरीबन आइन तक पहुंच गए हैं। जो भी मेरे बहन या मेरे भाई मुझे देख रहे हैं वो जो है बैक में वीडियोस देख सकते हैं, यानी पुरानी वीडियोस, यानी पीछे जाके आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं। अलिफ से बा ता हा, यानी जितने भी वर्ड हम सीख चुके हैं वो आप लोग ऑल वीडियोस में जाकर सीख सकते हैं। और जो लोग सारी जो है कैलीग्राफी तक मेरे साथ साथ चल रहे हैं, यानी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो बिगैनर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल न्यू हैं, लेटेस्ट हैं, यानी कि जो फर्स्ट लेवल में हैं। क्योंकि मैं अल्फ़ाबेट कैलीग्राफी अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ, तो ये लेवल 1 है। लेवल 2 हमारा इंशाल्लाह आएगा, वो ज्वाइनिंग वर्ड है, लेकिन अभी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो लेवल 1 में ही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग काफ लिख रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने आइन 2 डिज़ाइन में लिखे थे। हर वर्ड के दो दो डिज़ाइन होते हैं, एक नहीं। मैं किसी भी वर्ड का एक डिज़ाइन नहीं सिखाती। अल्फ़ाबेट के यानी लेटर जो हैं अरबिक, उनके भी तकरीबन 2 से 3 डिज़ाइन होते हैं, और तमाम लेटर्स आपको शेयर करती हूँ ताकि आपको हर डिज़ाइन को जो है परफेक्टली लिखना है। काफ लिखने का क्या तरीका है, काफ किस तरह से बनता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि काफ बनाने का क्या तरीक़ाकार होता है। बहुत ध्यान से और गौर से देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने शुरू से एंड तक क्लास में देखना है। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से प्लीज़ लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फ़र्स्ट जो है आपके लिए काफ, ये आपने ये इसका फ़र्स्ट एंगल बनाना है। ये इसका फ़र्स्ट एंगल है, कुछ इस टाइप का होगा। फिर ऊपर से आपने इसको आई शेप देना है। ये ध्यान में रखिए कि आपने अंदर का जो लुक है ना वो आई शेप देना है, और यहाँ जो गैप है यहाँ पर आपने बारीक छोड़नी है। यहाँ बारीक क्यों छोड़ते हैं, हम इसके साथ डायरेक्टली ज्वाइन करके नहीं बनाते हैं काफ। हम यहाँ हमेशा इतनी स्पेस छोड़ते हैं कि यहाँ से जो नोक है वो बारीक दिखे। अब एंगल ऐसे लेंगे हम कि हमारा जो एंगल है वो तिरछा हो, क्योंकि हमारी जो कैलीग्राफी है वो अरबिक है, और उर्दू कैलीग्राफी जो होती है उसको नस्तलीक कहते हैं। और नस्तलीक में जो काफ होता है वो क्या होता है, गोल। और हमें गोल कैलीग्राफी यानी कि काफ जो है वो उर्दू वाला नहीं करना है। ठीक हो गया। ये लाइंस क्यों बनाई गई हैं, अब ये लाइंस इसलिए बनाई गई हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कितना इसमें गैप रखना है। अब ये 2 औकात जितना मैंने गैप रखा है, इसमें इतना ही आपने भी रखना है। काफ की जो 2 नुक्ते हैं वो तो सबको पता है कि 2 औकात होते हैं, बट मैंने जगह छोड़ी नहीं है। सो आपके अगर ऊपर जगह है तो आपने 2 औकात लगा लेने हैं। इसका जो हेड है ये आई शेप का होगा और 2 औकात जितना होता है। लेंथ तकरीबन इसकी 5 to 6 होती है, लेकिन 4 नहीं होनी चाहिए और 7 भी नहीं होनी चाहिए। मैंने जो बनाई है ये तकरीबन 5 है। इसकी जो परफेक्ट एक लेंथ है वो 6 होती है। ठीक है, यानी आप 6 भी रख सकते हैं, बट 5 के अलावा 4 नहीं रख सकते। परफेक्टली जो आपको साइज़ दिख रहा है वो है 5। ठीक है, एक जो शेप होता है वो 5 इसकी रेंज होती है, यानी इतनी आपने इसकी वेट्स रखनी है। अब आ जाते हैं एंगल की तरफ कि आपको किस तरह से टर्न करना है। ये एरो आपको बहुत मदद देगा टर्न करने में, क्योंकि अंदर जो है हम लोगों ने आई शेप रखना होता है, बिल्कुल गोल नहीं होता है। काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बनाना होता है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों ने जस्ट एंगल को फॉलो करना होता है। ये एरो जो हैं ये आपको बताते हैं कि आपने किस एंगल की तरफ कहाँ टर्न करना है। डायरेक्टली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि ये एक फ़जूल चीज़ है और ये औकात क्यों लगाए जाते हैं, तो ये आपको बताते हैं। अब ये मैंने कितना तिरछा लगाया, ये आपको एंगल बता रहे हैं कि आपने 2 औकात जितना इसको तिरछा रखना है। यहाँ गैप होनी चाहिए। ये इसकी जो लेंथ यानी इसकी चौड़ाई है ये 5 के बराबर है। अब इसका जो शेप है यानी इसको हेड कहते हैं। हेड क्या है? अब हमारा आइस शेप है, ठीक है। इस आइस शेप को ही आपने रखना है। अगर इसको आप गोल गोल कर देंगे ना तो वो उर्दू वाली कैलीग्राफी लगेगी, जिसकी वजह से आपका कैलीग्राफी परफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, इसका जो नेक है ये बीच में ये बारीक होता है, बिल्कुल अटैच करके आपने नहीं बनाना है और बिल्कुल गोल नहीं बनाना है। अब आते हैं दूसरी काफ की तरफ। ये तो है एक परफेक्ट शेप काफ का। अब हम काफ बनाएंगे दूसरा, यानी इसका डिज़ाइन। मैं कोशिश करती हूँ जितने डिज़ाइन हैं यानी बनते हैं, जो आप कैलीग्राफी में देखते हैं, जो आप कुरान की आयतों में देखते हैं, वो सारे ही मैं आपको दिखाऊं और सिखाऊं, ठीक है। सबसे पहले हम एक लाइन यानी एक अलिफ जो है ना बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे। नीचे जाके हम लोगों ने बारीक करना है, जैसे हम अलिफ बनाते हैं नॉर्मली, बिल्कुल वैसे, ठीक है। अब ये इस अलिफ की लेंथ कितनी है, चलें पहले इसको भी नाप लेते हैं। इससे पहले हम इसका जो है ताज बनाएंगे। ताज हमेशा झुका हुआ बनाए, यानी नीचे की तरफ टर्न हो रहा हो, खड़ा बना हो, तो ये एक परफेक्ट ताज की तरीक़ाकार होता है। काफ़ी लोग बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है अपनी वीडियोस में, खड़ा हुआ सा ताज होता है और उनको लगता है जस्ट ताज हमारा बन गया है। तो ताज ऐसा नहीं होता है। कैलीग्राफी पहले सीख लें, परफेक्टली बनाएं, ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से बना सकें। 3, 6, 7, 7 इसकी लेंथ है। ये स्टेप 1 है जिसमें मैंने अलिफ बनाया। अब सेकंड 2 क्या है इसका स्टेप, इसी की नोक पे रखना है आपने। ये जो आपको सेकंड आपको पोजीशन दिख रही है यहाँ पर, इस जगह पे ये गोल, इसकी जो सेंटर है इन दोनों के बीच में ये बारीक रखना है। अटैच करते हुए इसको ध्यान रहे आपको इस बात का। अब इसकी अंदर की जो लेंथ है तकरीबन 5 की जितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो टर्न है ना, ये इस तरह से टर्न हो कि बीच में एक सर्कल जितनी गैप आए इधर। नीचे से भी चेक करें, लाजमी लाइंस लगाया करें। यहाँ पर देखें तो आप यहाँ भी सर्कल जितनी गैप है और यहाँ तकरीबन 1 औकात जितनी गैप रखी है मैंने। तो ये ही गैप आप लोगों ने सेम रखनी है। इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर स्टॉप होती है, ठीक है ना। फर्स्ट अलिफ की लेंथ। सेकंड जो हम इसकी पोजीशन लेते हैं वो नीचे से, वो इस डायरेक्शन में होती है कि 1 औकात जितना हमने टर्न करना होता है। अब इधर 2 हैं तो ये ज़्यादा गैप आ रहा है, इसमें कम गैप रखना है। सब चीज़ें सेम नहीं होती, सारे वर्ड डिफरेंट है, लिखने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट है। अब काफ के ऊपर जो ये बनावा आप देखते हैं, ये कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बेटर ये होगा कि आप ये जो कलम है साइज़ 7 है, आप जब बनाएं तो इसका साइज़ छोटा रखें, यानी 2 या 3 नंबर का रखें। बट मैंने बड़ा रखा है क्योंकि ताकि आपको देखने में जो है इजी रहे। बिग है सो आपका जो स्मॉल साइज़ होना चाहिए। ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म जो भी लगाएं आप, वो साइज़ में छोटा हो। काफ के बनाने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपको परफेक्टली मैं शो करके दिखा रही हूँ, ये जो बीच का है, ताकि आपको इजी समझ में आए। ये यहाँ से टर्न है, यानी 1 सर्कल जितना गैप है इधर, 1 सर्कल जितना इधर गैप है। यहाँ जो लाइंस जा रही है ये भी 1 सर्कल जितना गैप है यहाँ बीच में। इस सर्कल बनाने का क्या मकसद होता है कि इसमें 1 औकात जितनी गैप नहीं है, 1 सर्कल जितनी गैप है, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेटली आया एक लाइंस। दूसरी आपने यहाँ से टर्न करनी है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इस एरो से ना काफ़ी हेल्प होती है, डायरेक्शन का और एंगल का आपको मालूम होता है। अब आते हैं
दूसरे काफ की तरफ। ये तकरीबन 3 डिज़ाइन के काफ हैं जो मैंने बनाए हैं। कमेंट में लाजमी बताएं अगर कोई तीसरा काफ जो आपने भी कहीं देखा हो तो लाजमी मुझे भी बताएं, और मैं कोशिश करूँगी कि वो काफ मैं आपको सिखा सकूँ। ठीक है, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाए कि और भी कोई डिज़ाइन का काफ होता है, ये आपने नहीं सिखाया, सो वो मेरे साथ आप शेयर करें, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। ये काफ भी आपने देखा होगा। ये डंडी वाला काफ होता है। इसके साथ अटैच करने का क्या तरीका होता है, यहाँ से आपने एक अलीफ के जितना इस एंगल में रखा है इधर। ठीक है, जब हम इसमें डंडी जब टच करते हैं ना, तो उसको काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको टच करने के लिए, या तो वो सीधा ऐसे कर लेते हैं। अब देखें, आप चेक करना, पहले तो ये एंगल में बना लूँ फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब आप ये चेक करना कि ये जो एंगल है ना, इसको आपने तिरछा रख के इसको करना है। एकदम आप सीधा रखेंगे ना तो आपका जो पोजीशन है वो ख़राब हो जाएगा, जिससे तो ये आपने तिरछा रखना है। ये जो काफ की लेंथ है आप तकरीबन 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। ये जो काफ है ये तकरीबन इतना डिपेंड नहीं करता कि आप इसे कितनी लेंथ रखें। तो ये काफ नॉर्मल काफ है, लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको सारे डिज़ाइन एक एक शेप के तमाम डिज़ाइन सिखा सकूँ। सिंपली है ये बहुत ही। अब इसकी जो लेंथ है इस काफ की, डंडी जो ऊपर की होती है ये आपने छोटी रखनी होती, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये आपने खींचना होता है। इस पे भी चेक कर सकते हैं, ये भी सीधा नहीं है क्योंकि तलूत कैलीग्राफी का है। तकरीबन 1 औकात जितनी इसमें गैप है, और यहाँ से टर्न करते हुए एक सर्कल जितनी गैप है। ठीक, अब ये एंगल क्या है, ये इधर से आपने तिरछा रखना है। सो स्ट्रेटली जा रहा है ऊपर का, जो हमने अलीफ की तरह डैश लगाया है, फिर ये सीधा यहाँ से तिरछा और जस्ट टर्न। यहाँ पर क्या करना है आपने, अब मैंने ये घुमाया है, आपने सीधा नहीं रखना है। ये चीज़ जो है यहाँ सर्कल जितनी टर्न है, गोल गोल नहीं है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट नहीं रखना है। ये आपको एरोज बना के दिखाती हूँ, कहाँ जा रहा है, ये तिरछा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये सीधा नहीं है, लुक वाइज सीधा नहीं होता बिल्कुल। ये बहुत ही इजी है एंड सिंपल है काफ, लेकिन ये भी यूज़ होता है हमारी कैलीग्राफी के अंदर। तो तमाम कैलीग्राफी के काफ बताना और सिखाना मेरा काम है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें आपने एक काफ जिसमें आई शेप होती है, दूसरा काफ जिसके अंदर छोटा सा काफ बनता है बिल्कुल जज़म के तरह, हमज़ा की तरह। ये काफ जो है डंडी वाला काफ है। तीनों काफ के डिज़ाइन मैंने आपको शो करके दिखाया। कल इंशाल्लाह हम लोग फ़ा लाम मीम जो है बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और मज़ीद वीडियो के लिए फॉलो लाजमी कर लिया करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को हर आने वाली वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।